वैदिक गणित की पहली कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैदिक गणित के पहले सूत्र को डिस्कस करने वाले हैं और इस सूत्र की सहायता से हम जोड़ की संक्रिया से संबंधित सवालों को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, वो ये है कि वैदिक गणित में जोड़ने की जो वैदिक विधियां हैं वो 3 हैं, यानी कि 3 सूत्रों की सहायता से हम संख्याओं को जोड़ने से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। जिसमें जो पहला सूत्र है वो है एकाधिकेन पूर्वेण, जो दूसरा सूत्र है वो है पूर्णा पूर्णाभ्याम, जो तीसरा सूत्र है वो ये है संकलन व्यवकलनाभ्याम। तो इन तीनों सूत्रों की सहायता से हम संख्याओं को जोड़ने संबंधी सवालों को हल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज जो सबसे पहला सूत्र हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एकाधिकेन पूर्वेण, यानी कि एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से हम संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, इस विधि की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम बाकी दोनों सूत्रों से संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे पर चर्चा करेंगे। एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि इन तीनों सूत्रों की सहायता से अलग अलग प्रकृति के सवालों को हल किया जाता है। उनकी जो भी कंडीशन होगी जब हम सूत्र को डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। तो देखिए, वैदिक गणित का जो पहला सूत्र है वो है एकाधिकेन पूर्वेण, और इस एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से हम जोड़ की संक्रिया से संबंधित सवालों को हल करेंगे। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि एकाधिकेन पूर्वेण जो सूत्र है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो एकाधिकेन पूर्वेण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो पहला शब्द है वो है एकाधिकेन और जो दूसरा शब्द है वो है पूर्वेण। एकाधिकेन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एकाधिकेन का अर्थ होता है एक अधिक और पूर्वेण का अर्थ होता है पूर्व या पहले वाले से। यानी कि अगर हम इसका कंप्लीट अर्थ देखें तो एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ होता है पूर्व या पहले वाले से एक अधिक। दूसरे तरह से इसे हम पूर्व से एक अधिक द्वारा भी कह सकते हैं, यानी कि पहले जो संख्या आएगी उसमें हमें एक अधिक करना होगा। इसे अगर हम दूसरे तरह से कहना चाहें तो इसे हम पहले से एक ज्यादा भी कह सकते हैं। एक अधिक का मतलब होता है एक ज्यादा, तो जो पहले संख्या आएगी उसमें हमें एक ज्यादा करना होगा। इंग्लिश में अगर इसका अर्थ समझना चाहें तो 1 मोर देन द फर्स्ट, यानी कि पहले वाले से आपको एक ज्यादा करना है। इसे और अच्छे ढंग से अगर हम कह सकें तो इस तरह से कह सकते हैं 1 मोर देन द प्रीवियस वन, यानी कि पहले जो आया है उससे एक ज्यादा। तो हमने आपको एकाधिकेन पूर्वेण के इतने अर्थ बताए, लेकिन अभी आपको यह स्पष्ट नहीं हुआ होगा कि एकाधिकेन पूर्वेण से या इसका जो ये अर्थ हमने आपको बताया इससे हम जोड़ संबंधी सवालों को कैसे हल करेंगे। तो आप धैर्य रखिए, आगे जो हम आपको उदाहरण बताने वाले हैं उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी संख्या का आपको एकाधिकेन लिखना है तो वो आप लिखेंगे कैसे, यानी कि आप उसे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अगर कोई संख्या 6 है और अगर आपको इसका एकाधिकेन लिखना है, इसका क्या करना है, आपको एकाधिकेन लिखना है या एकाधिकेन करना है। तो एकाधिकेन का अर्थ हमने आपको बताया एक अधिक होता है। तो 6 का जो एकाधिकेन होता है उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 6 के ऊपर आप एक डॉट लगा दीजिए, एक बिंदी लगा दीजिए, तो ये 6 का एकाधिकेन हो जाएगा। अब 6 का एकाधिकेन मतलब होता है कि 6 से एक अधिक। तो कहीं भी अगर 6 डॉट होगा तो इसका मतलब होगा कि 6 में आप एक जोड़ दीजिए, और जब आप 6 में एक जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 7। इसी टाइप से अगर कहीं 5 लिखा हुआ है और 5 का अगर आपको एकाधिकेन निकालना है तो इसका मतलब होगा कि 5 के ऊपर आपको डॉट लगाना है और इसमें आपको क्या करना होगा कि 5 में एक जोड़ना होगा। तो 5 में जब आप एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो एकाधिकेन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको 6 का एकाधिकेन लिखना है तो 6 का एकाधिकेन क्या होगा, 6 डॉट होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। 5 का एकाधिकेन क्या होगा, 5 डॉट होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब इस कंसेप्ट से हम जोड़ के सवालों को कैसे हल करते हैं आइए समझ लेते हैं। मैं आपको 3 उदाहरण बताने वाला हूं, कठिनाई के स्तर पर होंगे। पहला आसान होगा, फिर उससे कठिन होगा और फिर सबसे कठिन होगा। तो आप तीनों सवालों को ध्यान से देखिएगा। जब तक आप तीनों सवालों को नहीं देखेंगे तब तक आप इस सूत्र को कंप्लीटली अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने पहला सवाल लिया है कि 76 में आपको 14 को जोड़ना है। एक छोटा सा सवाल लिया, आसान सा सवाल लिया है हमने यहाँ पर। तो जब भी आपको 76 में 14 जोड़ना होगा और अगर आपको इसे एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से जोड़ना है तो देखिए आप इसे कैसे जोड़ेंगे। देखिए, जोड़ने का नियम ये होता है कि सबसे पहले आपको इकाई की संख्याओं को जोड़ना होता है और उसके बाद आपको दहाई की संख्याओं को जोड़ना होता है। तो देखिए, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से जब आप इसको जोड़ेंगे तो जैसे अगर आप 6 में 4 को जोड़ रहे हैं तो जो पारंपरिक विधि थी जैसे आप पहले जोड़ते थे उसमें क्या करते थे आप कि 6 में 4 को जोड़ते थे, इकाई के अंक को यहाँ लिखते थे, जो दहाई का अंक होता था उसे आप ऊपर हासिल लेते थे। तो इस विधि में क्या होता था कि जब बड़ी बड़ी संख्याओं को आप जोड़ते थे तो वहां पर जो हासिल होता था उसके छूटने का डर होता था या हासिल कभी जुड़ता नहीं था, तो सवालों में जो गलती की गुंजाइश थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन इस सूत्र से जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो जो गलती की गुंजाइश होगी वो 9 के बराबर होगी। तो देखिए, इसमें करना क्या है आपको कि जब आप 6 में 4 को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 10। तो अब आपको करना क्या है
कि जब भी संख्याओं को जोड़ने पर 10 या 10 से ज़्यादा आए तो उसमें करना क्या है आपको कि जो इसमें दहाई का अंक होगा, ये जो 1 है, उसे आपको पूर्व वाले के साथ में लिख लेना है। और लिखने का क्या तरीका है वो हम आपको अभी बताएंगे। और जो दूसरी संख्या है यानी कि जो इकाई की संख्या 0 है, इसको लेते हुए आपको आगे का जोड़ करना है। अब देखिए, जब आपने 6 में 4 को जोड़ा तो कितना आया? 10 आया। तो 10 में जो दहाई का अंक 1 होगा उसे आपको इसके पूर्व वाले में यानी कि इससे जो पहले जो अंक आ रहा है उसके साथ में आपको जोड़ देना है, यानी कि 1 अधिक कर देना है। तो जो 1 अधिक करने का कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको क्या बताया कि 1 के ऊपर आपको क्या लगा देना है? डॉट लगा देना है, यानी कि इस संख्या से पूर्व वाली जो संख्या है उसमें आपको 1 अधिक करना है। अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि किसको जोड़ने पे 10 आया। जब आपने 6 में 4 को जोड़ा तब 10 आया, तो जिसको जोड़ने पे 10 आएगा या उससे अधिक आएगा उससे पूर्व वाली संख्या के ऊपर आपको क्या लगा देना है? डॉट लगा देना है। और जो आपका इकाई का अंक होगा उसे आप नीचे लिख देंगे। अब देखिए, 1 के ऊपर डॉट लगा है तो इसका मतलब हुआ कि एकाधिकेन, यानी कि 1 से 1 अधिक। तो 1 से 1 अधिक कितना होता है? 2 होता है। तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे या आगे जोड़ करेंगे तो आप इसे 2 पढ़िएगा। अब देखिए, इकाई का जोड़ हो चुका है, अब हम दहाई का जोड़ करेंगे। तो साथ में अब आपको कितना जोड़ना होगा? अब आपको साथ में 1 नहीं जोड़ना है, 1 का एकाधिकेन जोड़ना है। तो 1 का एकाधिकेन कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 7 2 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। पारंपरिक विधि से आप जोड़ के देखिए, यही आंसर आएगा। चलिए, ये तो छोटा सा सवाल था। अब आइए कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बड़ा सवाल करते हैं। अब देखिए, दूसरा सवाल है हमारे पास। 3245 में आपको 4785 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे। 5 में जब आप 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो 10 में क्या करना है आपको कि इकाई का अंक तो आपको यहाँ पे लिख देना है, और 5 को जोड़ने पे 10 आया है तो 5 से जो पूर्व में जो संख्या आ रही है उसके ऊपर आपको एकाधिकेन करना होगा, यानी कि ये जो 1 है, जो हासिल का 1 है, वो इससे पहले वाली संख्या के ऊपर एकाधिकेन हो जाएगा। इकाई की संख्या जुड़ चुकी है। चलिए, अब हम दहाई के अंक को जोड़ेंगे। तो अब आपको 4 में कितना जोड़ना है? 4 में आपको 8 नहीं जोड़ना है, 9 जोड़ना है। तो 4 में जब आप 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो 13 भी क्या है? 10 या 10 से अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे आप? इकाई के अंक को तो यहाँ पर उतार देंगे, लेकिन जो दहाई का अंक होगा वो इससे पूर्व वाली संख्या में एकाधिकेन हो जाएगा। तो ये भी हम जोड़ चुके हैं। अब चलिए हम सैकड़े वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो 2 में अब आपको कितना जोड़ना है? आपको 7 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो जब आप 2 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो 10 का आपको शून्य यहाँ पे लिखना है। जो 1 होगा वो इससे पूर्व वाली संख्या में एकाधिकेन हो जाएगा। अब जब आप सैकड़े वाली संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 3 में 4 नहीं जोड़ना है, आपको 3 में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है, क्योंकि 4 का एकाधिकेन है और 4 के एकाधिकेन का मतलब होता है 5। तो 3 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 आने का मतलब ये हुआ ये 10 से कम है, तो अब आपको आगे एकाधिकेन करने की आवश्यकता नहीं है, ये जोड़ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आप ये जोड़ इतनी जल्दी करेंगे कि आप खुद में बिलीव नहीं करेंगे। जो पारंपरिक विधि थी उससे आप ज़्यादा स्पीड में इन सवालों को जोड़ सकेंगे। अब आइए कठिनाई के स्तर को और बढ़ाते हैं और एक बड़ा सवाल हमने यहाँ पे लिया है, इसे जोड़ के देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इकाई के जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 में जब 8 जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 5 8 13 आ जाएगा। तो 13 का आपको 3 लेना है और ये जो 1 होगा वो इससे पूर्व वाली संख्या में एकाधिकेन हो जाएगा, यानी कि 1 अधिक हो जाएगा। अब आपको ये जोड़ आगे कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? आपने 5 में 8 जोड़ा तो 13 आया, तो 13 का 1 तो आपने एकाधिकेन कर दिया, अब बचा कितना? 3। तो अब आपको यहाँ पर 3 लेके चलना है। तो 3 में अब आपको 5 जोड़ेंगे, तो 3 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब ये 10 से कम है, कोई बात नहीं, अब आप आगे बढ़िए। अब 8 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 का जो 1 होगा वो इससे पहले वाली संख्या में एकाधिकेन हो जाएगा और बचा क्या? 4, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब चलिए दहाई वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो अब आपको 4 में कितना जोड़ना है? 4 में आपको 4 नहीं जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। अब ये आपका 10 से कम है, आप जोड़ को आगे बढ़ाइए। जब 9 में आप 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17 होता है। 17 का मतलब इस तरह से आप लिखेंगे, तो 17 आपका 10 से अधिक है। तो 17 का 7 आपको लेना है और जो 1 होगा वो इससे पहले वाली संख्या में एकाधिकेन हो जाएगा। तो बचा कितना आपके पास? 7। अब आप 7 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि ये 2 का एकाधिकेन है। तो 7 में जब आपने 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 फिर आ गया आपका, तो 10 का 0 आप यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 1 होगा वो इससे पहले वाली संख्या में एकाधिकेन हो जाएगा। अब चलिए हम सैकड़े वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 2 में आप 5 जोड़ेंगे क्योंकि ये तो सिंपल 5 है, एकाधिकेन नहीं है। तो 2 5 कितना हो गया आपका? 7। 7 में अब आपको 6 का एकाधिकेन जोड़ना है, यानी कि 7 जोड़ना है। तो 7 और 7 कितना हो गया? 14।
14 का आप 4 लेंगे और जो 1 होगा वो एकाधिकेन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 बचा। अब 4 में आपको कितना जोड़ना होगा, 7 का एकाधिकेन यानी कि 8। तो 4 और 8 कितना हो गया, 12। 12 आया तो 12 का 2 तो आप यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 होगा वो फिर एकाधिकेन हो जाएगा इससे पहले वाली संख्या में। अब चलिए आप 1000 वाला जोड़ कर लीजिए। 3 में जब आप 6 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 10 से कम है। 9 में अब आपको कितना जोड़ना है, 4। तो 9 4 कितना हो गया, 13। तो 13 का 3 तो आप यहाँ से जोड़ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो 13 का 1 होगा वो एकाधिकेन हो जाएगा। इससे पहले आप एक बिंदी लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 0 लिख के और तब आप उसके ऊपर बिंदी लगाइएगा। अब यहाँ पर आपका 3 बचा, तो 3 में आपको 2 का एकाधिकेन जोड़ना है यानी कि 3 जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब अंत में आपको देखिए यहाँ पर 0 का एकाधिकेन है। तो 0 का एकाधिकेन का मतलब होता है 0 से 1 ज़्यादा, और 0 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 1। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जोड़ हमने कर लिया। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन सवालों को एकाधिकेन पूर्ववंत सूत्र से हल कर देंगे। अब देखिए इसी तरह का एक बड़ा जोड़ मैं करने जा रहा हूं और आप मेरी खाली स्पीड देखिएगा कि कितनी जल्दी मैंने उस सवाल को हल कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने एक नया सवाल लिया है। 7 8 15, 15 को 5 एकाधिकेन, 5 5 10, 10 को 0 एकाधिकेन, 0 4 4। अब देखिए 6 7 13 को 3 एकाधिकेन, 3 3 2 5 5 5 7 12, 12 को 2 यहाँ पर एकाधिकेन। अब देखिए 5 5 10, 10 का 0 एकाधिकेन, 0 2 2 2 और 3 5। अब देखिए 4 3 7 7 3 10, 10 को 0 एकाधिकेन, यहाँ 0 6 6 हो जाएगा और एकाधिकेन 1। तो देखिए जोड़ आ गया 16,524। तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्विकली इस जोड़ को कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज एकाधिकेन पूर्ववंत सूत्र से जो आपको जोड़ की संक्रिया बताई गई वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम एक नए सूत्र की सहायता से जोड़ के अन्य सवालों को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।